व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार व इतरतिही बिअददी कुल्ली मालूमिन लक। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ज़िक्र अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। थी जुल्मत आपसे पहले अंधेरा था हर एक घर में, तुम आए हो गई दुनिया मुनव्वर या रसूल अल्लाह। मोहब्बत आपकी गालिब न हो जब तक हर एक शय पर, मुकम्मल हो नहीं सकता ये ईमान या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को हर जुमा की तरह यहाँ जमा होने की सादत नसीब फरमाई। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि मीलाद का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है। इस मुनासिबत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आका अलैहिस्सलाम की सीरत और अखलाक और आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और हुज़ूर के हुस्न व जमाल के महीने में तज़किरे किए जाते हैं। इस मुनासिबत से हम पिछले कई जुमा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अलग अलग शानों को समात कर रहे थे। आज जो हमारी गुफ्तगू है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुताल्लिक़ है और इख्तिताम पर हम अखलाक की फ़जीलत अल्लाह के हबीब ने क्या बयान फरमाई उससे मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू समात करेंगे। मैंने कुरान मजीद से एक आयत शरीफ़ा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया। ये सूरह कलम की आयत नंबर 4 है। सूरह कलम की आयत नंबर 4 है। इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, के खालिक़ कायनात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अपना रसूल बनाकर, तो आका अलैहिस्सलाम के अखलाक की तारीफ़ करते हुए ख़ुद ही फरमाता है कुरान मजीद में व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक बहुत बुलंद है, आपके अखलाक बहुत कमाल वाले हैं, आपके अखलाक बहुत आला हैं, ऐसे हैं कि मखलूक में किसी के वैसे अखलाक नहीं, ऐसी शान और फजीलत आपके अखलाक की है। तो हुजूर की शानों में से एक शान ये भी है कि रसूल पाक जैसे कायनात में किसी के अखलाक नहीं। अब हुजूर के अखलाक के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चंद सहाबा इकराम ने सवाल किया, अलग अलग मौके से सवाल किया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, आप बताएं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की जो अल्लाह ने तारीफ़ की, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हुजूर के अखलाक क्या थे, ये सवाल किया। हुजूर के अखलाक कैसे थे, ये सवाल किया। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाबन इरशाद फरमाया काना खुलुक़ुहुल क़ुरआन, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पूछ रहे हो, क़ुरआन ही तो हुजूर के अखलाक है, बोले क़ुरआन ही सरकार के अखलाक है। ये जो हदीस सुनाई मुस्लिम शरीफ किताब सलातुल मुसाफिरीन व कसरुहा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 513 हदीस नंबर 746 है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ किताब सलातुल मुसाफिरीन में क्या फरमाया कि रसूल पाक के अखलाक कुरान ही है। मतलब वो क्या बताना चाह रही है, अगर कुरान शरीफ को
प्रैक्टिकली तौर पे अगर देखना चाहते हो, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने जिन अखलाक का ज़िक्र किया उसको चलते फिरते अंदाज में देखना चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। ये रसूल पाक की ज़ात कुरान मजीद के मुकम्मल अखलाक का नमूना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत, गोया यूँ समझ लीजिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की हर एक आयत में अपना एक अखलाक रख के नाजिल फरमाया। तो इधर कुरान मजीद की एक आयत रसूल पाक पे उतरती, उस आयत शरीफा में अल्लाह का जो अखलाक होता उसका रंग रसूल पाक की ज़ात पर चढ़ जाता। तो गोया इधर कुरान मजीद की आयत उतरना मुकम्मल हुई और मुकम्मल कुरान शरीफ नाजिल हुआ, तो दूसरी जानिब उसमें जो अल्लाह के अखलाक का रंग था वो रंग रसूल पाक की ज़ात बाबरकत पर चढ़ गया। और अल्लाह ताला के अखलाक का मज़हर अगर कायनात इंसानी में किसी को देखना चाहते हो तो वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अगर अल्लाह के अखलाक का नमूना देखना चाहते हो तो वो कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। तो हम मुलाहिज़ा करेंगे कैसे कैसे अखलाक के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखलूक से पेश आए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी हमने मीलाद के ताल्लुक़ से खिताबात समात किए, मीलाद का जश्न मनाया, जुलूस निकाले, सजावटें की, दुरूद के दस्तर सजाए, महफिलें नात सजाई, कसीदा पढ़ा और ज़िक्र की महफिलें सजाई, सलाम पढ़ा, ये सब जो मीलाद के चर्चे किए, ये मीलाद का मकसद क्या है? क्यों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा? क्या सिर्फ इसलिए भेजा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाली जश्न किया जाए? क्या सिर्फ हुजूर की बेइज्जत इसीलिए हुई कि हुजूर के लिए सिर्फ झंडे लगाए जाएं? क्या हुजूर सिर्फ इसीलिए आए कि लाइटिंग की जाए, सजावटें की जाए? नहीं, ये तो एक पहलू है, करना चाहिए, लेकिन हुजूर सिर्फ इसीलिए नहीं आए कि सरकार की ज़ात बाबरकत की आमद पर जश्न मीलाद ही किया जाए, बल्कि मीलाद का मकसद, हुजूर के आने का मकसद क्या है? पूछो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ये हदीस बैहक़ी सुननुल कुबरा जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 151, हदीस नंबर 20,571 है, हदीस नंबर 20,571 है और ये हदीस मुस्नद अहमद में भी है और इमाम बुखारी ने किताबुल अल अदबुल मुफरद में, अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में इसको नकल किया इमाम बुखारी ने भी। तो अब ये हदीस क्या है? हुजूर ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। क्या फरमाया सरकार ने? मैं आया ही इसलिए हूँ ताकि लोगों के अखलाक को कमाल तक पहुँचा दूँ, लोगों को आला अखलाक वाला बना दूँ, लोगों को क्या करूँ? अल्लाह ताला के यहाँ महबूब और पसंदीदा बना दूँ, उनके अखलाक संवार दूँ, उनकी सीरत संवार दूँ, उनके सीरत में और उनके अखलाक में जो गिरावट है उसको निकाल फेंकूँ। इसके लिए मैं आया हूँ, इसलिए मेरी मीलाद हुई है, इसलिए मैं रसूल बनकर आया हूँ। तो हुजूर के आने का एक अहम मकसद ये है कि बंदों के, अल्लाह के बंदों के अखलाक दुरुस्त किए जाएं। इसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद हुई। तो मीलाद का मकसद ये है कि उम्मत मुहम्मदिया अपने अखलाक को सुधारे। समझ रहे आप? तो जिस तरह रसूल पाक को इस बात से खुशी होती है कि हुजूर की मीलाद का जश्न किया जाए, उस पर इजहार मसरत की जाए, इससे कई गुना ज़्यादा सरकार को इस बात से खुशी होती है कि उम्मती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में रंग जाए, हुजूर के अखलाक से अपने अखलाक को सुधार ले, हुजूर के अखलाक को अपने ज़िंदगी बसर करने का नमूना बना ले। तो ये बात से रसूल पाक को ज़्यादा खुशी होती है और अल्लाह ताला को भी इस बात से खुशी होती है।
हम फ़ज़ाइल बयान के इख्तिताम पर समाअत करेंगे। अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे आला हैं इस पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये हदीस जो सुनाने लगा हूँ मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर्रि वस्सिला जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 2006 हदीस नंबर 2599 है। हदीस क्या है? सहाबा इकराम ने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के के काफिरों ने जुल्म की इंतहा कर दी, इतना सताया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। दीन की तबलीग के बारे में जब जब हुजूर बयान करने खड़े होते तो रसूल पाक पर पत्थर बरसाए जाते। सरकार की दुश्मनी में काफिरीन रास्तों में गड्ढे खोद देते और उन गड्ढों के ऊपर क्या है, घास फूस डाल के ऐसा कर देते जैसे साफ रोड है, ताकि सरकार उसमें गफलत में गिर जाएं और ज़ख्मी हो जाएं। सरकार नमाज की हालत में होते तो ऊँट की ओजड़ी गोबर और गाय बैल भैंस वगैरह की गोबर और बकरियों की मेंगनियाँ उठाकर सरकार के पुश्ते अनवर पर डाल देते। हुजूर रास्ते से गुजरते तो एक नहीं हर घर का फर्द अपने घर का कचरा सरकार पे डालता। और अबू लहब ने तो ऐसा नज़्म कर दिया था कि मक्के के हर काफिर के घर का कचरा इकट्ठा करता और सुबह सरकार फजर की नमाज को निकलने से पहले हुजूर के दरवाजे के पास पूरे कचरे का ढेर लगा देता। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का आलम क्या था? आका अलैहिस्सलाम वो कचरे को हटा देते, अपनी पीठ पर हुजूर के पुश्ते अनवर पर जो गोबर वगैरह डाल दिया गया है किसी को कुछ ना कहते, खुद जाते कुर्ता उतारते उसे धोते फिर पहनकर नमाज अदा करते, मगर किसी काफिर को उफ ना कहते। ये तो था सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद के लिए अखलाक। फिर वो कचरा डालने वाले और वो जुल्म और बर्बरियत करने वाले जालिम काफिरों पड़ोसियों के घर पे दस्तक देके सरकार फरमाते कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बोलो। ये अखलाक है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि सरकार दस्तक देके क्या फरमाते, मैं बाज़ार से सौदा लाने जा रहा हूँ, कुछ अगर चाहिए तो बोलो लाके दे देता हूँ। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का आलम था। तो मक्के के काफिरों ने सताया, इंतहा कर दी, ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए, सरकार के चेहरे मुबारका पर नेज़े चुभाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर थूका, आका अलैहिस्सलाम को लान तान किया, गाली गलोच किया, कभी मजनू कहा, कभी जादूगर कहा, कभी आसिफ ज़दा कहा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी कहा कि इन पर जिन का साया हो गया है, कभी कहा मजनू हो गए हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी जादूगर कह दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लान तान किया करते। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक मरतबा पत्थर मारे ग़ज़वा ओहद के मौके पर तो सरकार के दंदाने मुबारक दांते मुबारक शहीद हो गए। आका अलैहिस्सलाम को इतना सताया कि मक्के मुकर्रमा छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के के काफिरों ने जुल्म की इंतहा कर दी मेरे आका, तो आप बद्दुआ क्यों नहीं कर देते उनके लिए? ये अर्ज़ किया सहाबा ने। क्या अर्ज़ किया? आप उनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं कर देते? कि पिछले अंबिया इकराम ने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी उनके उम्मत के काफिरों के लिए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, मूसा कलीमुल्लाह ने बद्दुआ की, हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने बद्दुआ की, तो अक्सर अंबिया इकराम ने बद्दुआ की, तो आप भी बद्दुआ कर देते ये मक्के के काफिरीन के लिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मूसा थे, वो ईसा थे, वो नूह थे, वो शीस थे, वो शुएब थे, वो अय्यूब थे, ये सारे अंबिया इकराम थे। उनको उनकी उम्मतों ने सताया और उन्होंने उनके लिए बद्दुआ की, मगर मैं बद्दुआ इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं आला अखलाक के साथ मबऊस किया गया हूँ। ये नादान हैं, मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं कि मेरा मुकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ क्या है। नादानी के बाइस मुझे मारते हैं पत्थर, नादानी के बाइस लान तान करते हैं, नादानी के बाइस मुझसे दुश्मनी और नफ़रत करते हैं। हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह मैंने इन्हें माफ़ किया, तू भी माफ़ कर दे, इन पर अजाब नाजिल मत फरमा, ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। ये फरमाया सरकार ने, ऐ अल्लाह इन्हें
हिदायत अता फरमा। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का आलम है। और आगे चलिए, हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ किताबुल फ़ज़ाइल में, एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा थे, लेटे हुए हैं आका अलैहिस्सलाम, लेटे हुए। इतने में एक शख्स आया, वो यहूदी था, और आकर उसने क्या किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, आँख लगी हुई है, दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं, और अपनी तलवार एक टहनी से लटकाए हुए हैं सरकार। तो वो शख्स आया और उसने वो नियाम में से तलवार निकाल ली और सरकार के रूबरू खड़ा हो गया। हुजूर नींद से बेदार हुए तो देखा सामने एक शख्स हुजूर ही की तलवार लिए खड़ा है। तो हुजूर के पेशानी पर बल भी नहीं आया। उसको देख के सरकार मुस्कुराए। उसने कहा कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरे अब इस वार से कौन बचाएगा? आपकी तलवार तो मेरे पास है, अब आपको क़त्ल होने से कौन बचा सकता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 मरतबा, मुझे मेरा अल्लाह बचाने वाला है, मुझे मेरा अल्लाह बचाने वाला है, मुझे मेरा अल्लाह बचाने वाला है। सरकार ने क्या ये जुमले कहे, उसके हाथों में कपकपी तारी हुई, तलवार छूट गई। सरकार वो तलवार को उठा लिए। सरकार ने फरमाया मुझे तो मेरे अल्लाह ने बचा लिया, अब तुझे कौन बचाएगा? ये कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब वो थर थर काँपने लगा, कुछ भी उसकी ज़ुबान से नहीं निकला। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया घबरा मत, मैं तुझे क़त्ल नहीं करूँगा, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का मामला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से वो शख्स वापस लौटा तो अपनी कौम के पास जाकर कहने लगा, लोगो ऐ लोगो अस्लिमू, मुसलमान हो जाओ। क्या बोला उन्हें? अस्लिमू या अय्युहन्नास, ऐ लोगो मुसलमान हो जाओ कि मैं ऐसे अखलाक वाली हस्ती से मिल के आया हूँ जो नबी ही हो सकती है। बोला उन्हें इतना, यानी कि जानी दुश्मन को माफ़ करने वाला आम इंसान नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल ही हो सकता है। बोला उन्हें, और ख़ुद भी बाद में मुसलमान हो गया। इसी तरीके से और एक हदीस पाक है, ज़ैनब नामी एक यहूदिया थी, ग़ज़वा खैबर के मौके पर, ज़ैनब नामी एक यहूदिया थी, ग़ज़वा खैबर के मौके पर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। ये हदीस सही बुखारी किताबुल हिबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 923 हदीस नंबर 2474 है। उस खातून ने आकर, यहूदिया है, हालत यहूदियत में उसने अर्ज़ किया। क्या अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको जो फ़तेह खैबर हुई है, इस खुशी में मैं आपको दावत देना चाहती हूँ आपके कुछ मखसूस सहाबा के साथ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो वो यहूदिया औरत थी ना, दावत रद्द कर सकते थे, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया तू यहूदी है, तेरी दावत मैं क्यों कबूल करूं। मगर हमारे यहाँ माशरे में ये हालात है, हमारे मुस्लिम माशरे के ये हालात है कि हम दावत कर रहे तो ऐलान कर रहे, जो है ना वहाबी है उठ के चला जाए, हमारी दावत में क्या है, हमारी दावत में वहाबी को बैठने की इजाज़त नहीं। अरे फिर रोखा कहीं को दिए, उसको रोखा दिए तो चाया ना उन्हें फंक्शन हाल को, तो पहले रोखाइश कहीं को दिए उसको, अब आ गया तो फिर जलील करके भिजारे क्यों। अब उन्हें बनता सुन्नी, ज़िंदगी में कभी नहीं बनता उन्हें, और ज़्यादा उसको नफ़रत हो जाती इस बात से। अब गौर कीजिए आप, आका अलैहिस्सलाम ने उससे ये नहीं फरमाया तू यहूदी है, कैसा दावत देने की जुर्रत कर रही, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से कहा कि ठीक है तुम क्या पेश करना चाहती हो। उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जो आप पसंद फरमाएं, मैं बकरा ज़ुबा करके आपको दावत देना चाहती हूँ, उसमें आप जो पसंद करेंगे वो मैं गोश्त पेश करती। सरकार ने फरमाया कि बकरे के जो अगले दस्ताने, अगले हाथ है, अगले रान, उसका गोश्त भुना हुआ जो है ना पेश करो। वो लाकर पेश की, मगर उसमें जहर मिला के लाई। क्यों जहर मिलाई? उन्हें ये चाहती थी कि इनको मैं आजमाऊं, अगर नबी है तो पता चल जाएगा इसमें जहर है बोल के, और अगर ये कोई दुनिया की ख्वाहिश रखने वाले, दुनिया पाने के लिए, सल्तनत हुकूमत पाने के लालच में यहाँ फतेह किए हैं, तो फिर इनसे पब्लिक को नजात मिल जाती। ये सोच के जहर मिला के लाई उन्हें। तब उसमें क्या हुआ, एक सहाबी रसूल नोश कर लिए, उन्होंने फौत भी हो गए, शहीद हो गए।
रसूल पाक ने जैसे ही तोड़ के मुंह में टुकड़ा रखा, वो टुकड़े ने अर्ज़ कर दिया, या रसूल अल्लाह मत निगलिए, मेरे अंदर जहर है। सरकार ने टुकड़ा निकाल दिया, सहाबा को रोक दिया और वो खातून को पेश किया गया लाकर कि तूने जहर दिया और एक सहाबी शहीद हो गए तेरे जहर की वजह से। तो हुजूर ने उस खातून से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने वजह बताई, मैं आपको आजमा रही थी, आप दुनियावी बादशाह है या सच्चे नबी है। अगर सच्चे नबी है तो आपको खबर हो जाएगी, इसके लिए मैंने जहर मिलाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से फरमाया, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, जा मैंने तुझे माफ़ फरमा दिया। तो जानी से जानी दुश्मन को भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह दरगुजर फरमा दिया करते। और एक मरतबा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स ने दावत दी, वो भी यहूदी था मगर बावर्ची था। वो क्या था? बावर्ची था, बेहतरीन। तो उसने क्या किया, सिर्फ सरकार को अकेले में दावत दी, या रसूल अल्लाह आप मेरे पास दावत में तशरीफ़ लाइए, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, बहुत ज़माने से ख्वाहिश है, आप कबूल फरमाइए। वो यहूदी था, मुसलमान नहीं हुआ था। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उससे फरमाया, सिर्फ मुझे दावत है? उसने अर्ज़ किया कि हाँ आपको दावत है। सरकार फरमाए कि मेरे साथ आयशा को भी दावत दे। क्या फरमाया सरकार? यानी उस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाका चल रहा था, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा भी भूखी थी। तो रसूल पाक को ये गवारा ना हुआ कि मैं नोश कर लूँ और मेरी ज़ौजा भूखी रह जाए। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, बीवी खाली भूखी बैठना, शौहर पूरे राना खींच लेके हड्डियाँ जो है ना दस्तरखान पे रख देता, अब बाकी बचा कुचा बिचारी खाना, पहले खा ही नहीं सकती उन्हें। अगर गलती से भूख लगी बोल के पहले खा ली, अब देखो उसकी खैर नहीं है। सास ससुर ननन सब जो है ना उसके ऊपर बरस पड़ते। ये है नहीं हमारे माशरे की हालत। मगर आका अलैहिस्सलाम से सीखिए कि अल्लाह के रसूल हैं, उनसे ज़्यादा आला किसी के अखलाक हो सकते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस शख्स से कि मेरी ज़ौजा आयशा को भी दावत है। तो उसने कहा कि ला, नहीं या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपको है। तो सरकार फरमाए तो फिर ला, मैं भी नहीं आता तेरी दावत में। उन्हें फिर दोबारा बोला, या रसूल अल्लाह आइए ना। तो सरकार फरमाए आयशा को दावत दे रहा। तो वो बोले कि जो है ना नहीं। सरकार फरमाए तो फिर मैं भी नहीं आता हूँ, बोले हुजूर। तो फिर अर्ज़ किया, आखिर में उन्हें समझ गया कि सरकार बग़ैर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के आने वाले नहीं। तो उन्हें बोला ठीक है, आप जैसा मुनासिब समझे उनको लेके आइए। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर सरकार उस शख्स की दावत में पहुँचे। तो अज़वाज के साथ रसूल पाक के अखलाक इस तरह थे कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुताहरात थी। कितनी? 11 में से एक तो मक्के मुकर्रमे में विसाल फरमा गई उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, मगर मदीने में तो 10 अज़वाज मुताहरात थी। मगर हर ज़ौजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह मुतासिर थी कि उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि रसूल पाक मुझसे कम मोहब्बत करते। हर ज़ौजा यही कहती थी सरकार सबसे ज़्यादा मुझसे ही मोहब्बत करते। बल्कि ये अंदाज़ था रसूल पाक का अज़वाज मुताहरात से मिलने का, सरकार का सहाबा से मिलने का तरीक़ा ये था। हर सहाबी ये समझता था कि हुजूर मेरे से जितनी मोहब्बत करते किसी से नहीं करते। हर सहाबी ये समझता था। समझ रहे आप? इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से मिलते थे। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमने रसूल पाक से ज़्यादा मुस्कुराता हुआ शख्स कभी किसी को देखा ही नहीं। बोले कभी किसी को कहीं पर भी नहीं देखा कि वो हुजूर जितना मुस्कुराता हो। सरकार इतना मुस्कुराते चेहरे वाले थे। आका अलैहिस्सलाम के अखलाक का ये आलम था कि सरकार घर में होते तो घर में घर के काम काज में घर के ख़वातीन का हाथ बटाते थे। मगर आज क्या है, अगर कोई समझो बावर्ची खाने में अगर बेटा गया बहू के साथ दिख गया, तू क्या कर रहा बावर्ची खाने में, बोलते उसको बन गया जोरू का गुलाम बोल के बोलते। ये हालत है हमारे लोगों की माशरे के। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे अनवर में तेल डाल के मालिश भी किया करती थी अज़वाज मुताहरात। ये मौका भी देते थे सरकार। कभी वो कपड़े भी धोती थी हुजूर पाक के, ये मौका भी देते थे सरकार। पकाकर हुजूर की खिदमत में पेश भी करती थी, ये मौका भी फराम करते थे। ये खिदमत से उनके दराजात बुलंद होते।
मगर कभी कभी सरकार उम्मत को उसवा देने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में सब्जी काटने में ख़वातीन का हाथ बटा देते, कभी झाड़ू झटके में हाथ बटा देते, और कभी खुद के कपड़े खुद धो लिया करते। और आका अलैहिस्सलाम अपने कपड़े पर पेवन लगाने की ज़रूरत होती तो सुई तागे से खुद सी लिया भी करते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आँखों में हाथ से सुरमा लगाते, तेल लगाते, मांग निकालते और कपड़े धोकर साफ सुथरे पहना करते। तो इस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अज़वाज का हाथ भी बटा दिया करते थे, घर के काम काज में हिस्सा भी लिया करते थे। ये आका अलैहिस्सलाम के अज़वाज के साथ अखलाक थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाई थी दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो सरकार के ऐलान नबूवत के बाद हुजूर से मिलने के लिए आई। ये सरकार की वो माँ नहीं है जिन्होंने पैदा किया, वो तो बीबी आमिना है, वो तो बचपन में विसाल कर गई। दूध पिलाई थी सो वालिदा दाई हलीमा, बाद ऐलान नबूवत के तशरीफ़ लाई हुजूर से मिलने। तो हुजूर उनको आता हुआ देखे, अपनी मजलिस में उठ खड़े हुए सरकार, उनके अदब के लिए उठकर खड़े हो गए सरकार। और वो करीब आई तो अपनी चादर कांधे से निकाल कर बिछाई और उस जगह पर उनको बिठाया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो जब तक बैठी बातें करती रही, सरकार दूसरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो लोगों को बताया माँ बाप के साथ इस तरह पेश आया करो, उनके अदब में ठहर जाया करो, उनके लिए अपनी जगह दे दिया करो, उनसे आगे मत चला करो। यह अखलाक आका अलैहिस्सलाम ने वालिदैन के लिए बताए। छोटों पर शफक़त करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत मुस्लिमा के बड़ों को फरमाया तुम छोटों पर शफक़त करो। एक मरतबा सरकार इमाम हसन इमाम हुसैन को गोद में लिए बैठे थे और दोनों को चूम रहे थे। एक सहाबी आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझे भी औलाद है मगर मैंने तो कभी ऐसे चूमा ही नहीं। सरकार ने फरमाया अब तेरे दिल में सख्ती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बोले सरकार अल्लाह ताला नरमी उसी को अता करता है, शफक़त करना छोटों पर उसी को अता करता है जिसे अल्लाह खैर से नवाजना चाहता है। बोले सरकार तो मालूम वो साहबी अर्ज़ करे या रसूल अल्लाह अब मैं दिल में नरमी पैदा करने के लिए क्या करूं, उसका इलाज बताइए। तो सरकार ने फरमाया कसरत से कुरान की तिलावत कर और क़ब्रिस्तान में जाकर अपने मरहुमीन के क़ुबूर की ज़ियारत कर, इससे तेरे दिल में नरमी पैदा होंगी। बोले सरकार समझ गए आप। तो इस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोटों पर शफ़क़त करने की बात बयान फरमाई। हम में से कितने ऐसे हैं कि घर में बड़ा बेटा होता है, अभी उसके सामने छोटे बेटे, छोटे भाई, छोटे बहन उसके साथ होते हैं, उसके सामने बड़े बेटे को झिड़क कर बात कर देते। अब नतीजा क्या होता, जो छोटे हैं वो लोग वो रवैया बाप का देख के उससे सीख लेते, बड़े भाई को तो डांट के बात करना। तो छोटा से छोटा भाई भी बहन भी वो बड़े भाई के साथ बदतमीज़ी से पेश आता। उसको ये रवैया किसने सिखाया? आपको अगर मारना ही है तो बड़े बेटे को बाजू बुला के बात करना, छोटों से अलग ले जाके बात करना, डांट डपट करना है अलग ले जाके बात करना, या उन लोगों को बाहर भेज देना चॉकलेट ले के आओ बोल के। उसके बाद बड़े बेटे की क्लास लेना, बेटी की क्लास लेना, उनके सामने छोटे मौजूद है, उनके सामने बीवी को थप्पड़ मार दिए, तब क्या होता उन्हें माँ का अदब करता, वो माँ का अदब नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? बाप से सीखा उन्हें। माँ तो बदतमीज़ी से पेश आने की जगह है। तो रसूल पाक ने फरमाया कि अखलाक इस तरह सिखाओ अपनी औलाद को। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटों पर शफ़क़त फरमाते, बड़ों के साथ ताज़ीम करने का हुक्म देते। फरमाया वो शख्स मेरे तरीक़े पर ही नहीं है जो बड़ों की इज़्ज़त ना करे, फरमाया सरकार ने। और सरकार ने फरमाया जो इस्लाम में मुसलमान बूढ़ा हो चुका है उसकी जो शख्स ताज़ीम करता है, उसका अदब करता है, उसका हाथ पकड़ के रास्ता पार करा देता है, या उसको जो है ना उसके मकान तक पहुंचा देता है, या उसका सामान उठा के मदद कर देता है, तो सरकार ने फरमाया गोया वो ऐसा ही है जैसे अल्लाह की ताज़ीम किया। बोले सरकार एक मुसलमान बूढ़े की ताज़ीम और इज़्ज़त करना अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की इज़्ज़त करार दिया। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हैं। अब आगे चलिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, किताबुल जिहाद वस्सियर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1442, हदीस नंबर 1808 है। अब क्या है इस हदीस पाक में? 80 अफराद रसूल पाक के सहाबा इकराम और सरकार पर हमलावर हुए, काफिरीन के 80 अफराद।
मगर हुआ ये कि सहाबा इकराम ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, हुजूर की खिदमत में ले आए। सरकार अब इन लोगों का क्या कत्ल करना, कैदी बनाना, क्या करना? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नादानी के बाइस किया इन्होंने, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बोले सरकार वो 80 के 80 अफराद जब ये देखे सरकार के अखलाक के, जानी दुश्मन को माफ़ कर रहे हैं, मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। इसी तरह सही बुखारी किताब फर्दुल खुमुस जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1148 हदीस नंबर 2980 पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है। एक शख्स आया, वो गांव वाला था बेचारा, गरीबी की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा हालत रह गई थी, घर वाले भूखे प्यासे थे, उस पर भी फाका गुजर चुका था। हुजूर के पास आया, अब वो गांव वाला था, अदब अखलाक से वाकिफ़ नहीं था, सीधा आया। उस वक्त सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे मुबारका में गले से चिपटा कर एक चादर डाले हुए थे। वो चादर ऐसी थी, उसका जो कोर होता है ना वो मोटा, रस्सी की तरह मोटा था वो, तो अब गले में था, आसानी से अब खींचे तो ऐसा नहीं निकलता था वो, तो ज़ोर से खींचे समझो तो गले के ऊपर ज़ख़म आ जाता था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चादर पहनकर ऐसा तशरीफ़ फरमाए, वो शख्स पीछे से आया और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चादर पकड़ के ज़ोर से खींचा, जिसकी वजह से वो मोटे किनारे गले के पास रगड़े जाके सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख़म सा बन गया गले के पास। आका अलैहिस्सलाम ज़रा भी जलाल में नहीं आए उस शख्स के ऊपर, उसको मुस्कुराते हुए फरमाया क्या बात है? उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऊँट जो है ना गंदुम से भरा हुआ चाहिए और एक खजूरों से भरा हुआ ऊँट चाहिए, 2 ऊँट होना मेरे को। कई को क्या ज़रूरत है? वो बोला कि मेरे घर वाले, मेरे कबीले के लोग पूरे जो है ना भूखे प्यासे परेशान हाल है, आप दस्तगिरी फरमाइए। हुजूर से अर्ज़ किया तो सरकार फरमाए ठीक है, वो तो अपनी जगह पे है, मैं तुमको दे दूँगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुमने ये जो चादर खींची इसकी वजह से मेरे गले पे अब ज़ख़म बन गया, तो फिर इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? बोले सरकार। तो वो शख्स क्या अर्ज़ किया मालूम? या रसूल अल्लाह आप बुराई का बदला बुराई से देने वाले है क्या? बोल के बोला। क्या अर्ज़ किया? आप तो सच्चे नबी, ऐसी शान वाले अखलाक वाले हैं आप, मैं जैसा करा आप मेरे साथ वैसा करते क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोला उसको भी ये बात मालूम है, उन्हें बोला आप तो बुराई का बदला अच्छाई के साथ अता करने वाले। तो जब हुजूर ने उससे ये बात सुनी तो सहाबा इकराम से मुस्कुराते हुए फरमाया इसको 2 ऊँट दे दो, एक ऊँट गंदुम से भरा हुआ और एक ऊँट खजूरों से भरा हुआ। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का आलम था। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व तरतीब आददी कुल्ली मालूम लक। इमाम निसाई ने सुननुल कुबरा जिल्द 6 सफ़ा नंबर 382 हदीस नंबर 11298 पर बयान किया। फ़तेह मक्का के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के काफिरों को अरेस्ट कर लिया, कई तो अरेस्ट कर कर हुजूर की खिदमत में पेश किए गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुमने मुझे ऐसा सताया, ऐसा जो है ना क्या है मारा, फ़लाँ मौके पर नेज़ा चुबाया, फ़लाँ मौके पर पत्थर मारे, फ़लाँ मौके पर लान तान किया, फ़लाँ मौके पर गालियाँ दी, मुझे मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने पर मजबूर किया, 3 साल का बाइकाट किया, 21 साल पूरे तुमने मुझ पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। अब बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसा करूं? तो उन्होंने अर्ज़ किया, काफिरीन ने अर्ज़ किया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा इंतकाम लेने वाले हैं क्या? आपसे बेहतरीन अखलाक वाला कोई है ही नहीं, आप तो माफ़ कर देने वाले, दरगुजर कर देने वाले हैं। और आप ही नहीं, आपके वालिद अब्दुल्ला भी ऐसे ही थे। बोले तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनसे फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अपने अपने घरों को चले जाओ। इसी तरह और एक हदीस पाक है सही मुस्लिम शरीफ किताबुल जिहाद वस्सियर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1442 हदीस नंबर 1808 है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 80 अफराद हुजूर पर, हुजूर के साहबा पर हमलावर हुए तो माफ़ कर दिया ना, वो 80 के 80 अफराद मुसलमान हो गए। मुस्तदरक हाकिम में जिल्द 2 सफ़ा नंबर 678 हदीस नंबर 4242 है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया और वो यहूदी ऐसा था कि हुजूर उससे कर्ज़ लिए थे। अब कर्ज़ अभी फेड़े नहीं थे,
और उन्हें टाइम से पहले चा गया, वक्त भी नहीं हुआ। सरकार जो वादा करे थे वो वक्त पे अदा कर देने वाले थे। अब वो आ गया और उसने अर्ज़ किया कि मुझे मेरा क़र्ज़ा चाहिए। मैं लिए तक यहाँ से ना जातूँ ना आपको जाने देतूँ। बोला उन्हें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ठीक है, अगर तुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा फिर वापस नहीं आऊँगा, तेरा क़र्ज़ा नहीं फेडूँगा, अगर ऐसा तुझे गुमान होता है तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ। बोले सरकार। तो उस शख्स के पास बैठ गए सरकार, उसको समझाए तारीख़ अभी नहीं हुई, मैं ला के पहुँचा दे, तू परेशान मत। सुन रहा ही नहीं उन्हें। यहाँ तक कि आज ज़ोहर में बैठे सरकार उसके साथ, तो कल फजर हो गई, कल की फजर हो गई। इतनी देर तक घर को भी नहीं गए सरकार, ना खाना खाने के लिए तशरीफ़ ले जाने दिया उन्हें, तो तकलीफ़ में डाल दिया हुजूर को। और हुजूर बैठे रहे। सहाबा इकराम आए, उसको ऐल फैल बका वो यहूदी से, और कहने लगे कि तूने तो हमारे नबी को अजियत पहुंचा दी, तकलीफ़ पहुंचा दी, जाने तो देता, हम फेर देते हुजूर का कर्ज। सरकार ने फरमाया, ये मेरा कर्जदार है। क्या? मैं इसका कर्जदार हूँ, मैं इसका कर्ज अदा करना हूँ, लिहाजा तुम चले जाओ, तुमको इसको बोलने का कोई हक़ नहीं है, ये जैसा चाहे मेरे साथ बर्ताव कर सकता है। जब उसने ये जुमला सुना तो यहूदी ने कहा कि वो कर्जा बाद में फेरिए, पहले मुझे मुसलमान बना लीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ किया, जब मुसलमान होना था तो ये तकलीफ़ दिया क्यों? कर्जा माफ़ करना था, तकलीफ़ दिया क्यों? उन्हें बोला, मैं कर्जा लेने नहीं आया था, मैं बस यही देखने के लिए आया था जो अलामतें ख़ातमुन नबिय्यीन की, मूसा कलीमुल्लाह की किताब तौरेत में बयान हुई, क्या वो इनमें पाई जाती है? अगर पाई जाती है तो मैं मुसलमान होने के लिए आया। तो मैंने देखा कि रसूल पाक के अखलाक की तारीफ़ हमारी किताब तौरेत में इस तरह बयान हुई कि जो आखिरी नबी होंगे नाम उनका मोहम्मद होगा, मक्के में पैदा होंगे, मदीना हिजरत करके जाएंगे, मदीने में ही विसाल फरमाएंगे। वो नबी की एक अलामत ये होगी, वो किसी को भी भले कितना ही सता ले, कितना ही जुल्म कर ले, वो किसी को भी ना गाली देंगे, ना बुरी बात कहेंगे, ना ही उससे झिड़क के बात करेंगे, ना उनके चेहरे पे बल आएगा। ये अलामत मैंने पढ़ी थी तो मैं इनको तकलीफ़ में इसलिए डाला ताकि आज़माऊं चेहरे पे बल आता है कि नहीं। तो नहीं आया। मैं समझ गया कि ये आखिरी ही नबी है, ये वही नबी है जिनकी शान तौरेत में बयान की गई। इसी तरीक़े से मुस्तदरक हाकिम में ये जो हदीस सुनाई ना, ये हदीस को सही करार दिया उन्होंने। और सही बुखारी में किताबुल अदब जिल्द 5 सफ़ा नंबर 2244 हदीस नंबर 5687 पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फरमाया, हमने कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना कि सरकार ने किसी फ़कीर को या किसी मांगने वाले को ये कहा हो कि मेरे पास नहीं है, चले जाओ। कभी नहीं कहा सरकार ने आगे जाओ, कभी नहीं कहा। हमेशा हुजूर ने अता ही किया है। हुजूर के पास भले उस वक्त रहो या ना रहो, दोनों सूरतों में अता किया। इस पर 2 अहादीस सुना देता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल फ़दाइल जिल्द 4 सफ़ा नंबर 1866 है, 1806, हदीस नंबर 2312 है। क्या है हदीस पाक? एक शख्स आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उस वक्त बकरियों के रेवड़ थे, हुजूर की माशी हालात अच्छी थी, तो बकरियों के रेवड़ थे, इतने थे कि 2 पहाड़ों के बीच में वो बकरियां चल रही हैं, तो बकरियों के रेवड़ से पूरे पहाड़ों के दामन भर गए। तो इतने में एक शख्स आया, उसके बहुत ज़्यादा ख़ानदान के लोग थे, बहुत ज़्यादा जत्थे वाला शख्स था, बहुत अफराद उसके ख़ानदान में थे, सबके माशी हालात दुरुस्त नहीं थे। तो वो हुजूर के पास आया और अर्ज़ किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मांगता हूँ बकरियाँ, क्या आप, मैं मांगा तो बकरियाँ देंगे? सरकार ने फरमाया, कितनी चाहिए? उसने अर्ज़ किया कि जितनी आप चाहें। सरकार ने फरमाया, बोल तो कितनी चाहिए? उसने अर्ज़ किया, क्या ये पूरा रेवड़ दे देंगे जो ये 2 पहाड़ों के दरमियान बकरियों का नज़र आता है? सरकार ने फरमाया, जा ले ले, आज से पूरा बकरियों का रेवड़ तेरा है। वो गया अपने ख़ानदान के लोगों के पास,
उसने कहा अस्लिमू या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ मेरे कबीले और ख़ानदान के लोगो, तुम सब मुसलमान हो जाओ। मैं ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जैसा सखी मैंने कायनात में किसी को नहीं देखा, और मुसलमान हो जाओ। वो झोलियाँ भर भर कर अता करते हैं, झोलियाँ भर भर कर अता करते हैं, और वो ख़ुद भी मुसलमान हो गया, उसका कबीला मुसलमान हो गया। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक मरतबा तोहफ़तन एक साहिब ने, सहाबी ने, उस दौर में दिरहम और दीनार चलते थे ना, वो लाकर दिए तोहफ़तन। कितने दिए मालूम? वो दिरहम और दीनार का अगर हिसाब डाला जाए तो ये दौर के कम से कम 25 लाख रुपये बनते। तो वो लाके तोहफ़तन हुजूर को पेश करे, ये दौर के 25 लाख रुपये पेश करे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को बुलाए, अय बिलाल ज़रा इधर आओ। बिलाल से फरमाया मदीने मुनव्वरा के गली कूचे सब छान मारो और हर फ़कीर और गरीब को बुलाकर मेरी चौखट पे ले आओ। सब आ गए, सारे मदीने के गुराबा फ़ुक़रा। सरकार ने वो सारे के सारे रुपये उनमें तकसीम फरमा दिए, सब बांट दिया, 1 रुपया भी घर के लिए नहीं रखा, सब खुशी खुशी लेकर लौटे। एक शख्स उसके बाद आया, उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं रह गया। तो सरकार ने उससे फरमाया, देख जो कुछ था बांट दिया गया, मगर तुझे नहीं नहीं कहूँगा। बोले सरकार ना नहीं कहूँगा तुझे, जा मदीने मुनव्वरा की जिस किराना शॉप पे जाना चाहता है जा, मदीने मुनव्वरा के जिस दुकान पे जाना चाहता है जा, वहाँ जाकर मेरा नाम बोल, और वहाँ से तुझे जितना सौदा चाहिए ले ले, और उससे कहना कि ये सब सामान का पैसा मोहम्मद मुस्तफ़ा बाद में आकर चुका देंगे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का आलम था। मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 22,868 है। एक शख्स आया सरकार के पास, अब ज़रा तवज्जो कीजिए, सरकार के पास आया। कैसे कैसे अफराद आते थे मेरे आका के पास। एक आया शख्स और उसने आकर हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान था, जवानी की हालत में। अब जवानी का आलम कैसा रहता, ये लड़की को छेड़ूंगी वो लड़की को छेड़ूँ, ऐसा होते ना भाई ख्यालात पैदा। अब वो नौजवान भी वही टाइप का था। अब वो आ गया सरकार के पास, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ज़रा एक पर्सनल बात करना है। बोला हुजूर को अकेले में ले जाके क्या बोला मालूम, या रसूल अल्लाह मैं ज़िना करना चाह रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। बोला तो सरकार जलाल में नहीं आए, उससे कुछ भी गुस्से में नहीं फरमाया कि ये क्या जहन्नमी बनने के काम के बारे में पूछता है, वो भी मुझसे पूछता है, नहीं फरमाया। हुजूर मुस्कुराए, उससे फरमाया, क्या फरमाया, ज़िना करना चाहता है, अच्छी बात है, मगर किससे करना चाहता है ज़िना? वो अर्ज़ किया, फ़लाँ जगह की फ़लाँ लड़की से। सरकार फरमाए, अच्छा मुझे एक बात बता, अगर तेरी बहन है और उससे कोई शख्स आकर मुझसे पूछे कि उससे वो ज़िना करना चाहता है, तो क्या मैं उसको इजाज़त दे दूँ? पूछे सरकार। तो उन्हें बोला, या रसूल अल्लाह मेरी बहन के साथ कोई भी ज़िना करता, बोले तो आप कैसा इजाज़त देते? सरकार फरमाया, ऐसा तो फिर तू जिससे करना चाह रहा उन्हें दूसरे की बहन नहीं है? हाँ है, ये बात तो सही है। बोला उन्हें। फिर सरकार फरमाए, क्या तू अपनी माँ के साथ किसी और शख्स को जो है ना ज़िना करने की इजाज़त दे सकता? नहीं। बोले क्या किसी तेरी फूफी को कोई ज़िना करे तो इसकी इजाज़त दे सकता? नहीं। बोले सरकार ने फरमाया, क्या तेरी खाला, क्या तेरी जो है ना क्या फूफी, चाची, मामी कोई भी है, उसके साथ ज़िना करने की तू इजाज़त दे सकता? नहीं। खून खवलींगा नहीं खवलींगा? हाँ खवलींगा, ज़रूर खवलींगा। तो सरकार ने फरमाया, तो जिस तरीक़े से तेरी चाची, फूफी, खाला, मामी सब है, ऐसे ही वो भी खातून किसी ना किसी की बहन, माँ, बेटी कुछ तो होगी। वो जिस तरीक़े से तुझे अज़ियत पहुँचती है, वैसे ही उसके भाई को अज़ियत पहुँचेगी, उसके चाचा को अज़ियत पहुँचेगी, उसके मामू को अज़ियत पहुँचेगी, उसके बाप को अज़ियत पहुँचेगी, उसके भाई को अज़ियत पहुँचेगी। तो जिस तरह अपने आप को अज़ियत में डाल लेता है जब तेरी बहन के साथ ज़िना किया जाए, तो वहाँ पर भी वही अज़ियत महसूस कर, बोल के फरमाए सरकार। तो उसने हुजूर को गवाह बनाकर कहा, आका आज के बाद कभी ज़िना नहीं करूँगा, सच्ची तौबा करके वापस लौट गया। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का नमूना है। अब देखिए हम क्या करें, हम हुजूर के अखलाक को देख कर अपने अखलाक संवारे। एकदम पूरी बुराइयाँ नहीं छूट सकती,
एक एक बुराई को टारगेट करके छोड़ना शुरू कर दें, एक एक बुराई को टारगेट करें, छोड़ना शुरू कर दें। झूठ बोलना मेरे आका के अखलाक में से नहीं है, पहले इसको टारगेट करे, छोड़ दे। इसी तरीके से गीबत करना, चुगली करना, बहतान लगाना, वालिदैन की नाफरमानी करना, बीवी के साथ अच्छा सलूक ना करना, औलाद पे शफकत ना करना, पड़ोसी के साथ बदसलूकी करना, ये सब अखलाक के दायरे में है। तो हुजूर ने किस किस के साथ क्या क्या अखलाक अपनाए, वो अखलाक हमें अपनाना चाहिए। इसके लिए जलसे किए जाते हैं, सीरत सुनाई जाती है, हुजूर की उल्फत और मोहब्बत का जिक्र किया जाता है। अब आइए, अगर हम ऐसा करें तो हमको क्या मिलेगा? सरकार के तो अखलाक है, अल्लाह ने तारीफ़ की। हम अगर हुजूर के अखलाक में ढल जाएं, हमको क्या मिलेगा? ये सुना के बात ख़त्म कर देता हूँ। सुनना चाहेंगे तो सुना दूँ, नहीं बोले तो बयान ख़त्म कर देता हूँ। क्या बोलते हैं आप? सुन लीजिए, बात कंप्लीट हो जाती है, अधूरी नहीं रहती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुअमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न व खियारुकुम लिनिसाइहिम। क्या फरमाया सरकार ने? तिरमिज़ी किताब जिल्द 3 सफ़ा नंबर 66 हदीस नंबर 1162। फरमाया सरकार ने, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक ने फरमाया, मोमिनीन में अकमल मोमिन, मोमिनीन में सबसे ज़्यादा कामिल मोमिन वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। फरमाया सरकार ने, यानी अखलाक का अच्छा होना ईमान को कमाल तक पहुंचा देता, आदमी को मजबूत मुकम्मल मोमिन बना देता, सरकार का कामिल आशिक बना देता। ये अखलाक की फजीलत है। फिर हुजूर ने फरमाया, तुम सब में बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं और जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला है, वो सबसे अच्छा शख्स है। फरमाया सरकार ने, तारीफ़ भी की। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामती अहासिनकुम अखलाक़ा। क्या फरमाया सरकार ने? तुम में सबसे ज़्यादा क़ियामत के दिन मेरे वो करीब होगा जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। फरमाया सरकार ने। अब बोलो, सरकार के करीब रहना है नहीं है? हशर के मैदान में सरकार के करीब अगर रहना है, और हुजूर फरमा रहे, क्या फरमा रहे? मिन्नी मजलिसन, क़ियामत के दिन मेरी मजलिस में बैठना है मेरे साथ, तो फिर तुमको अखलाक अच्छे करना होगा। अगर अखलाक अच्छे नहीं करेंगे तो मुझसे जितने बुरे अखलाक होंगे उतना दूर रहेंगे। फरमाया सरकार ने। यहाँ बात इबादत की नहीं हो रही, अखलाक की हो रही। ये हदीस भी तिरमिज़ी की है, जिल्द 4 सफ़ा 370 हदीस नंबर 2018 है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, समिअतु रसूलल्लाहि यक़ूल, मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्नल मुअमिना लियुदरिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजतस साइमिल क़ाइम। क्या फरमाया? ये इमाम हाकिम ने सही हदीस करार दिया। अबू दाऊद किताबुल अदब फ़ी हुस्निल खल्क़ जिल्द 4 सफ़ा 252 हदीस नंबर 4798 है। क्या फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा? वो फरमाती हैं, सरकार ने फरमाया कि ईमान वाला बंदा बेशक अच्छे अखलाक की वजह से रोज़ दिन में रोज़ा रखने, रोज़ रात भर इबादत करने का सवाब पा लेता है। अब देखो, एक बंदा रोज़ाना नफिल रोज़े रख रहा और रोज़ रात तमाम इबादत कर रहा, उन्हें एक तरफ है, और एक बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, रात में सो जा रहा घर्राटे लेते हुए, मगर उसके अखलाक संवार लिया उन्हें। सरकार फरमाए, कल महशर के मैदान में वो दिन में रोज़ा रख के रात भर इबादत करने वाला भी जिस दर्जे में होगा, ये अच्छे अखलाक वाला वही दर्जे में उठाया जाएगा। फरमाया सरकार ने, ये मिलता है अच्छे अखलाक करने की वजह से। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मा मिन शैइन अथक़लु फ़िल मीज़ानी मिन हुस्निल खल्क़। ये हदीसुन सहीहुन है, हसन सही दर्जे की हदीस है। तिरमिज़ी जिल्द 4 सफ़ा 253 हदीस नंबर 2002। क्या फरमा रहे अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु? मैंने, सरकार ने फरमाया, मैंने मीज़ान में, मीज़ान तराजू को बोलते, नेकियां बदियां तोले जाएंगे ना, सरकार फरमाए नेकियों का पल्ला भारी करने में अखलाक से ज़्यादा वज़न वाली कोई चीज़ नहीं देखे। बोले सरकार, अखलाक सबसे ज़्यादा वज़नी होंगे। किस शख्स के? जिसके अखलाक अच्छे हैं, उसका नेकियों का पल्ला ज़्यादा भारी रहेगा। फरमाया सरकार ने। तो मालूम ये हुआ कि हशर के मैदान में अपने नेकियों का वज़न बढ़ाना है
तो फिर अखलाक को दुरुस्त करना होगा। आखिरी हदीस सुना रहा हूं, बात ख़त्म। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह क़ाला हुर्रिमा अलन नारी कुल्लु हय्यिन सहलिन करीबिन मिनन नास। मुस्नद अहमद जिल्द 1 सफ़ा 415 हदीस नंबर 3938 है। सरकार ने फरमाया, क्या फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, दोज़ख की आग हराम कर दी जाती है उस शख्स पर जो नर्म बात करने वाला, अच्छे अखलाक वाला और नेक लोगों की मजलिसों में बैठने वाला है। 3 बातें बताए सरकार, ये तीनों पर क्या हो जाती है, दोज़ख की आग हराम कर दी जाती है। एक तो कैसा शख्स जो बात करे तो नर्म करे, गुस्से में झिड़क के बात ना करे, नरमी के साथ बात करे। दूसरा अच्छे अखलाक वाला। तीसरा हुजूर ने फरमाया नेक लोगों की मजलिस में बैठने वाला। ऐसे जो बंदे हैं इन बंदों पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है। तो अखलाक को, अच्छे अखलाक को अपना लेने के लिए फ़जीलतें आका अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाई। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हक़ को कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।